गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस इलियट को। इनका कंप्लीट नेम थॉमस स्टर्न इलियट है। इनका जन्म हुआ था 1888 में और डेथ हुई थी 1965 में। अब हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मॉडर्न एज से बिलोंग करती हैं। पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके हर एक पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे और स्पेशली इनकी जो मैगज़ीन्स हैं वो एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनको डिटेल में हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बर्थ की बात करते हैं। 26 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड में। यूनाइटेड जो आपका स्टेट्स है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, यूएस में, 26 सितंबर 1888 में। तो इनके बर्थ को ध्यान से याद रखना है। डेथ की बात करते हैं। डाइड ऑन 4 जनवरी। जनवरी चल ही रहा है तो जनवरी को माइंड में सेट कर रखना है। 1965 में केंगस्टन लंदन में, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में इनकी डेथ हुई थी। कुछ फैक्ट हैं, कुछ चीज़ों के लिए इलियट जाने जाते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे कौन कौन से लाइफ से रिलेटेड इनके फैक्ट हैं। बाकी तो इनका जो वर्क है द बेस्ट लैंड, उसके लिए तो ये फेमस है ही, बट आगे हम देखते हैं। पेरेंट्स की बात करते हैं तो हिज फादर हेनरी वेयर इलियट हैं, वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं। ओके। एंड हम मदर की बात करते हैं तो इनकी मदर है चार्लोट चैम्पे स्टर्न्स। तो जैसे कि इनका नाम है T.S. इलियट। ओके। तो इलियट जो मिला है इनको अपने फादर के नेम से मिला। स्टर्न जो मिला वो इनको इनकी मदर के नेम से मिला। और थॉमस जो है वो इनका रियल नेम था। वॉज मदर कौन थी? क्योंकि एक क्वेश्चन से तो मैंने बताया प्रोफेशन से पूछा जाता है, तो इनके फादर जो थी बिजनेसमैन थे। मदर एक पोइट एंड ए सोशल वर्कर थी। तो पोइट की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इनको अपनी माँ से इनहेरिट हुई है। एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मार्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से 2 में इनकी एजुकेशन हुई है। स्पाउस की बात करती हैं। 1915 विवियनी हैगवुड से इनकी मैरिज हुई थी। एंड सेकंड उनकी डेथ के बाद में इन्होंने 1957 में बेलेरी इलियट से इनकी मैरिज हुई थी। अच्छा, इनकी जो सेकंड मैरिज थी वो इन्होंने एट द एज ऑफ 68 में जो इन्होंने मैरिज की है। मेन रीज़न ये था क्योंकि वो ये थे 68 के और वो जो बेलेरी इलियट थी वो 30 की थी एट दैट टाइम में। मैरिज इन्होंने इस वजह से की थी क्योंकि एट दैट टाइम से ही वॉज कम्प्लीटली फिजिकली इल हो चुके थे, बीमार रहते थे, उनको केयर करने के लिए कोई नहीं था। सो ही गॉट मैरिड। सेकंड है 1948 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में इनको मिला था इन द सेम डेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। 1948 जो ऐसे पोइट हैं जिनको सेम डेट में ही नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट दोनों मिले हुए हैं। एक्यूपेशन की बात करते हैं तो कौन सी एज से बिलोंग करती हैं? सो ही बिलोंग 20th सेंचुरी, क्योंकि ये क्वेश्चन एज बनता ही है कौन सी एज से पोइट बिलोंग करते हैं। मॉडर्न एज से इंग्लिश पोइट है, एसिस्ट है, प्लेराइट है, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक्स हैं। इतनी ज़्यादा इनके अंदर वर्सेटाइल जीनियस में से। अब हम बात करती हैं जो कि मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। From England, Eliot submitted his thesis on Bradley but did not return to Harvard to take the degree. By nature, he was shy, rather an introvert. To get rid of his shyness, he took a boxing lesson. यानी कि अपने स्टार्टिंग से ही बाय नेचर बहुत ही शाय थे और अपने आप को कवर करने के लिए इन्होंने बॉक्सिंग लेसन को स्टार्ट कर दिया था। बात करती हैं इनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। टू कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी ही डिड द जॉब ऑफ स्कूल टीचर। इन्होंने बहुत सारी जॉब्स की हैं, बैंक्स में भी जॉब की थी, जितनी भी मैगज़ीन है छोटी हों चाहे बड़ी हों सब में इन्होंने वर्क किया हुआ था। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इन्होंने एक एज अ स्कूल टीचर के
अलावा उन्होंने बैंक में भी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉरेट्स बैंक में भी उन्होंने काम किया। एंड आफ्टर इट उन्होंने जितनी भी आपकी मैगजीन्स रही हैं, फेवर एंड फेवर करके भी इनकी जो फेमस मैगजीन है उसमें भी इन्होंने वर्क किया। हिज मीटिंग, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ईयर वाइज ईयर जो डिस्क्रिप्शन है आप देख सकते हैं वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी स्टार्ट हो चुका है। एजरा पाउंड ने, जैसे कि कोई भगवान किसी की लाइफ में एकदम से अच्छा, एकदम से आने के बाद में लाइफ एकदम से टर्निंग पॉइंट हो जाता है, तो एजरा पाउंड से इनकी मुलाकात जब 1914 में हुई तो उनकी पूरी लाइफ ही एक तरीके से टर्न हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने, एजरा पाउंड ने इनकी काफ़ी हेल्प की। तो इनकी ये सबसे क्वेश्चन बनता है कि इनकी मीटिंग कब हुई थी? 1914 में इनकी मीटिंग हुई थी। ओके, और उसके बाद में इनकी 1915 में इन्होंने वेनी हैगवुड जो पूरा कंप्लीट नाम था, उनसे इनकी शादी हुई थी, जो कैम्ब्रिज की एक गवर्नेंस थी। ठीक है, लेकिन इनकी मैरिज जो थी वो हैप्पी नहीं थी, अनहैप्पी मैरिज हो गई थी, क्योंकि विवेनी हैगवुड जो थी ना वो स्टार्टिंग से ही बहुत बीमार रहा करती थी, और मैंने रीज़न ये था उनकी अनहैप्पी मैरिज का कि वो स्टार्टिंग से ही इतना बीमार रहती थी कि इलियट अपना कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाते थे किसी भी कार्य में, क्योंकि वो कम्प्लीटली उनके लिए ही डिवोटेड थे, काम करते रहते थे। तो इसकी वजह से इनकी लाइफ में इनका जो मैरिड टाइमिंग था वो बिल्कुल भी ये हैप्पी नहीं थे एट दैट टाइम में। 1917 से 1999 के बीच में ही वर्क एज एन असिस्टेंट एडिटर ऑफ द इगोइस्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट पॉइंट कि 1917 में इन्होंने एक एडिटर के रूप में, ऑफ द इगोइस्ट के एक एडिटर के रूप में कार्य किया था, और इसके साथ में ही जो ऊपर बैंक दी गई थी लॉलेट्स बैंक करके इन लंदन में, वहाँ पर भी इन्होंने एक एज ए अकाउंट्स का काम किया था। तो मैंने इसके पहले भी डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब जगह पे इन्होंने वर्क किया हुआ था, और ये मैगजीन तो बहुत ही इनकी फेमस है। ईयर वाइज ईयर के साथ में इनकी जो डेट है उन डेट्स को भी याद रखना है। जैसे 1923 के बाद में ही बिकेम एडिटर हो गए थे क्राइटेरियन के, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जितनी भी मैगजीन है, फेवर एंड फेवर हो गई, इगोइस्ट हो गई, क्राइटेरियन हो गई, ये मैगजीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखना है, क्योंकि इनकी मैगजीन से किसके एडिटर रहीं इससे भी एक क्वेश्चन आता है। 1925 ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ न्यू पब्लिशिंग फर्म्स फेवर एंड फेवर। जैसे कि मैंने बताया था अब ये नई पब्लिकिंग, और ये 1925 की बात है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे उन्होंने जो लॉलेट्स बैंक करके था वहाँ पे इन्होंने अपने वर्क को छोड़ दिया था, एंड फेवर में ये काम करने लगे थे। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुटअप हो सकता है, फेवर एंड फेवर का पहले फर्म का नाम क्या था? सो फेवर एंड फेवर का नाम था फेवर एंड गिवर, गिवर करके नाम था। ठीक है, फेवर एंड गिवर नाम था, देन इट चेंज, और ये इसके बाद में फेवर एंड फेवर हो गया, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। अब हम बात करते हैं इनकी 1927 ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन। 1927 में जब इनकी एज थी 39, तब इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल की थी, और अपनी जो इनकी अमेरिकन सिटीजनशिप थी उसको इन्होंने छोड़ दिया था। इसी वजह से ये एंग्लो कैथोलिक भी कहलाए। आप लोगों ने एक कोट्स इन्होंने अपने बारे में प्रोक्लेम किया हुआ था, क्या था? एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये इनके बारे में बोला जाता है, इन्होंने बोला था अपने बारे में। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप कब ली, कौन सी एज में ली, और इसके पहले क्या थे वो। 1948 में ही वॉज गिवन द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे बताया था नोबेल प्राइज दोनों मिले हैं, तो कौन सा पोइट ऐसा है जिसको दोनों ही मिले हैं? तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। 1957 में हिज वाइफ डाइड, और इन्होंने मैरिज कर ली थी बेलेरी फ्लेचर से। जैसे कि मैंने बताया 1957 की बात थी, उतने टाइम पे इनकी एज 60 थी, और ब्लैरी फ्लेचर की एज 30 थी। और ये जो ब्लैरी फ्लेचर थी, ये भी जो ऊपर फर्म आई थी फेवर एंड फेवर, उसकी सेक्रेटरी थी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ इन नटसेल वे में बायोग्राफी है। कुछ इनकी लाइफ के फैक्ट हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं आप लोगों को। बाकी के
जो भी इम्पोर्टेंट इनसे लाइफ के फैक्ट और भी कुछ हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज से ही इनका जो वर्क है 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप में स्टार्ट हो चुका है। जो कि एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही द वेस्टलैंड जो इनकी 20th सेंचुरी में अगर सबसे ज़्यादा फेमस अगर कुछ वर्क रहा है तो द वेस्टलैंड रहा है, उससे और डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज से 1 बाय 1 करके उनके जितनी भी वर्क हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, थैंक यू।